नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एक ऐसी बालिका के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रही थी। मारवाड़ में एक बार एक पति पत्नी और उनकी लड़की रहते थे। एक बार किसी कारण से पति पत्नी को कहीं बाहर जाना था, तो बाहर जाने से पहले पति पत्नी ने अपनी 12-13 साल की एक बालिका को बोला कि बेटा, हम बाहर जा रहे हैं और तुम घर का ख्याल रखना। और उसके जो पिताजी थे वो उस लड़की के पिताजी वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो जाने से पहले उसने अपनी बालिका से, अपनी बेटी से बोला कि बेटा, जब आप खाना खाओ, खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगा देना और फिर उसके बाद में तुम खाना खाना। उसके मम्मी पापा चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह बालिका उठ करके खाना बनाती है और ले जा करके भगवान श्री कृष्ण के सामने रख देती है कि बोलती है, पापा बोल करके गए हैं कि पहले भगवान को भोग लगा देना और उसके बाद में आप खा लेना, खाना खा लेना। मैं आपके सामने, मारवाड़ में भोग के नाम पर था क्या? खिचड़ा। खिचड़े के अलावा और तो क्या बनता था प्राचीन काल में? तो उस बालिका ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खिचड़ा रख दिया और बोले कि मैं थोड़ा काम करके आती हूँ, उतनी देर में खा लेना। बालिका घंटे भर बाद में आकर के देखती, खिचड़ा वैसे के वैसे ही पड़ा है। बालिका ने आकर के भगवान को बोला कि क्या बात होगी, खा कैसे नहीं रहे हो? पापा बोल करके गए हैं, खाना खाओ आप। बालिका बोली कि कोई बात नहीं, अब मैं जाके आ रही हूँ वापस, इतनी देर में आप खाना खा लेना। 15-20 मिनट बाद में बालिका वापस आती है और देखती है कि खिचड़ा तस का मस पड़ा, वैसे का वैसा पड़ा, क्योंकि भगवान क्या खाएंगे। तो बालिका ने देखा तो खिचड़ा खाया नहीं, तो बालिका ने अपने खिचड़ी की तरफ देखा। ओ अच्छा, ये बात हो गई। उसने बोला कि घी क्या कम डाल दिया, आप तो खाना ही नहीं खा रहे हो, भोग ही नहीं लगा रहे हो। तो बालिका अपने रसोई घर में जाती है, घी ले करके आती है और उसमें गर्म घी गर्म करके उसमें डालती है और बोलती है कि अब चुपचाप खा लेना, मैं बाहर जाके थोड़ा काम करके आ रही हूँ। दोपहर के 2 बज गए, खिचड़ा वैसे के वैसे पड़ा। वापिस आकर बालिका जब देखती है, फिर आकर बालिका बोलती है इस बार चुपचाप खा लेना भाई। बालिका सामने बैठ जाती है मूर्ति के सामने और पर्दा लगा देती कि शर्म आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां से हिलूंगी नहीं, अब आपको खाना खाना ही पड़ेगा। भगवान सोचे कि यार बालिका मर जाएगी बेचारी। शाम के 4 बज गए थे। बालिका भूख से तिलमिलाने लग गई थी। भगवान के सामने जब भोजन रखा गया था, पर्दा लगा दिया था, भगवान खिचड़ा खा चुके थे। ऐसे करते करते 10 दिन तक रोज बालिका आती, सुबह रखती कि कल की तरह मत करना, चुपचाप खा लेना, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से भूखा नहीं रह जाएगा। रोज भगवान श्री कृष्ण उस बालिका का खिचड़ा खा लेते हैं। और 10 दिन बाद में ज्यों ही उस लड़की के माता पिताजी आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी घर पे है, काम कर रही है। तो उस लड़की की माँ सबसे पहले रसोई घर में जाती, देखती है कि घी की केतली चेक करती है। वो सभी की अपने सब मम्मी की खासियत भी होती है कि कहीं बाहर जा कर के आते हैं तो सबसे पहले घी की केतली चेक करती है। तो उस बालिका की माँ ने देखा तो घी नहीं था केतली में। तो बालिका को बुला करके पूछा कि घी कहाँ है? तो उस बालिका ने कहा कि तेरे भगवान श्री कृष्ण खा गए। कि भगवान कैसे खा सकते हैं? कि हाँ, पापा बोल करके गए थे और वो खाना नहीं खा रहे थे, मैंने एक दिन घी ज़्यादा डाला तो वो खाना खाने लग गए थे, रोज़ में तो डाल देती, वही खा गए उसको। अब उस लड़की की माँ ने लड़की के पापा को बुलाया कि ये लड़की पता नहीं कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है और बोल रही है कि घी भगवान खा गए। तो उसको डांटा तो बोला कि भाई, कल मैं दिखा दूंगी भगवान खिचड़ा खाएं, जब भोग लगाएंगे खिचड़े का
तब घी डालना, देखना वो खिचड़ा खाते हैं। दूसरे दिन खिचड़ा बनाते हैं, घी डालते हैं। बालिका भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा महाराज, चुपचाप खिचड़ा खा लेना। और देखते हैं, खिचड़ा रखते हैं और देखते खिचड़े को भगवान खा जाते हैं। अब उसके बाप उसके पैरों पड़ता है कि बेटी मान गया, मैं 50-60 साल से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। उस बालिका को हम कर्माबाई के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि कर्माबाई का खिचड़ा भगवान श्री कृष्ण खाते हैं। एक छोटी सी लाइन है, कर्मा ल्याई खिचड़ों ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। ये छोटी सी कहानी थी कर्माबाई की, जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त बनती है और किस प्रकार से भगवान उनका खिचड़ा खाते हैं।